कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एनएलपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डिफिनीशंस के बारे में कवर हो गया था। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी। एनएलपी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो दो ही कंपोनेंट्स मेन होते हैं। पहला क्या है, एनएलजी, जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस। दूसरा है एनएलयू, जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे कि एनएलजी और एनएलयू का कहाँ कैसे मशीन यूज करती है। यहां पे एक पर्सन है, सपोज करिए ये इनके साथ अगर किसी सेकंड पर्सन का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर सेकंड पर्सन का कम्युनिकेशन हो रहा है तो इनको सबसे पहले जो भी कम्युनिकेशन होगा सबसे पहले ये लैंग्वेज को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने आना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर सपोज करिए आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप उनकी लैंग्वेज को क्या कर रहे हो, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपको आती है। देन आप जब रिप्लाई करते हो तो रिप्लाई करते समय आपके जो रिप्लाई होगा या तो वॉइस के फॉर्मेट में होगा या तो फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा तो जब वॉइस और टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप जनरेट कर रहे हो तो यानी कि जी का यूज हो रहा है, तो क्या होगा, तो मशीन भी जब किसी भी वॉइस या टेक्स्ट के फॉर्मेट में ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करती है तो एनएल जी का यूज होता है वहां पे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एनएल यू का यूज होता है। यहां पे एक पर्सन है जो मशीन के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। कौन है ये मशीन? वो है गूगल असिस्टेंट। तो गूगल असिस्टेंट के साथ जैसे ही कम्युनिकेशन हो रहा है तो मशीन क्या करेगा, सबसे पहले ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए एनएलयू यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज करेगा। देन उसके बाद रिप्लाई करता है किस फॉर्मेट में, एनएलजी। एनएलजी की हेल्प से रिप्लाई करेगा वॉइस या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में, वॉइस या टेक्स्ट के फॉर्मेट में यूज करे रिप्लाई करेगा। सपोज करिए यूट्यूब पे आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो सर्च करते समय आप जैसे ही बोलोगे कोई भी चीज गूगल मतलब असिस्टेंट का यूज करके या फिर गूगल असिस्टेंट का अगर आप यूज करते हो तो वहां पे अगर कोई भी चीज आप बोलते हो तो बोलते समय आपको वॉइस को वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर रहा है। देन वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पे यूज कर रहा है किसका, डिवाइस का, एनएल जी। यहां पे एनएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात की गई है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो आपका कंबाइंड किया गया है या सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का सबसेट है। यहां पे बात करेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनएलपी। एनएलपी वर्क कैसे करता है, एनएलपी वर्क कैसे करता है। सबसे पहले सपोज करिए अगर आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद आप ऑटोमेटिक स्पीच का जैसे ही आप बोल रहे हो, ठीक, तो यहां पे क्या करेगा, सबसे पहले एनएलयू यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले वर्क करेगा, उस स्पीच को समझने की कोशिश करेगा। देन समझने के बाद टेक्स्ट या वॉइस के फॉर्मेट में वो जनरेट करेगा यानी कि एनएलजी का यूज करेगा, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। देन क्या करेगा, आउटपुट आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? सपोज करिए अगर आप गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा का यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा का आप यूज कर रहे हैं, तो सपोज करिए कोई पर्सन अगर वॉइस के फॉर्मेट में इनपुट दे रहा है मशीन्स को, तो सबसे पहले इनकी वॉइस जो होगी वो एनालॉग ऑडियो होगा। एनालॉग ऑडियो, ये मशीन्स क्या है, ये डिजिटल है, ये डिजिटल डिवाइस है। मशीन क्या है, डिजिटल डिवाइस है। तो हमारा यहां पे कम्युनिकेशंस जो करना है तो इनकी जो साउंड है वो एनालॉग ऑडियो के फॉर्मेट में है, तो एनालॉग से कन्वर्ट होगा किसमें, डिजिटल कन्वर्जन में। जैसे ही इनकी साउंड को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में हम क्या कर देंगे, कन्वर्जन कर देंगे। कन्वर्जन करने के बाद अब डिजिटल कन्वर्जन को कन्वर्ट किया जाएगा पैटर्न के फॉर्मेट में। पैटर्न के फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कर देंगे, पैटर्न के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम पैटर्न को मैच कराएंगे, पैटर्न को मैच कराया जाएगा डेटाबेस से, फिर वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर वॉइस के फॉर्मेट में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये होती है प्रोसेस एनएलपी की। अब बात करेंगे यहां पर डिफिनेशंस की। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज ए ब्रांच ऑफ artificial intelligence that uses computer software to understand input in the form of sentences using text और speech। मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके वो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज के जो टेक्स्ट या स्पीच के फॉर्मेट को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है।
अब बात करते हैं, सेकंड था नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस, इसका सेकंड नेम जो होता है, शॉर्ट फॉर्म एनएलजी भी कहते हैं, इज ए सॉफ्टवेयर